लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण। हाँ, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण। मुरली का तारीख है 15/12/2002। अव्यक्त वाणी। बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से ही ऊंचा होता है ना। हाँ, टीचर्स सिर के ताज हो बाबा के हैं। हाँ, देखो टीचर्स कितने आए हैं, एक ग्रुप में इतने टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितने टीचर्स होंगी। टीचर्स से बाप दादा की एक आशा पूरी करने का संकल्प किया है। टीचर्स ने बाप दादा से एक आशा पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। पूरा संकल्प तो किया था, बाप दादा की एक आशा पूरी करेंगे, लेकिन सामने नहीं लाया। जानते हो कौन सी आशा? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ, वारिस बच्चे निकालो। हाँ, और वारिसों की माला जनरल माला नहीं, वारिस बच्चों की माला बनाओ। दूसरा क्या बताया? संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। बाबा का माइक बने सभी। वाणी से सेवा करने के समर्थ सभी बने। हाँ, समर्थ बने उतने कि वाणी से सेवा कर सके और वारिस बच्चे निकले। हाँ, कच्चे कच्चे छोड़ के जाने वाले ऐसे नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज़ फैलाता है ना। तो माइक ऐसा तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वो तो कॉमन समझते हैं ना, उसको कॉमन समझते हैं। लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथॉरिटी वाले कहिए, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होगी तब बाप भी प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है कि नहीं किया है। चलो, कंगन ही सही, माला छोड़ो लेकिन कंगन से शुरुआत करो। चलो, कंगन ही सही जी, माला छोड़ो। तैयार किया है क्या? हाथ उठाओ टीचर, कंगन तैयार किया है? हाथ उठाओ। जिसने ऐसे तैयार किया है, बाप दादा देखेंगे कौन से तैयारी की है। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाबा आ जाएगा। हाँ, शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, यह आवाज़ निकले। शिव बाप आ गया, ये सबके मुख से आवाज़ निकले। ऐसे शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक भी तैयार हो और कोई वारिस भी तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसे नहीं, माइक और वारिस तैयार होने चाहिए। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा का भी मना लिया। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो कैसे बाप प्रत्यक्ष हो के नगाड़ा बजता है। हाँ, नगाड़े आप ही थोड़ी बजेगा, आप तो देविया हो, साक्षात्कार कराएगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। अभी जो प्रैक्टिकल गीत गाए, शिव शक्तियाँ आ गई, सुना, शिव शक्तियाँ आ गई गाया। शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश तो दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, उसमें से माइक कितने निकले?
अभी वो समाचार बाप को देना है। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई है। कम से कम प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। वारिस बच्चे राजा रानी भी निकलने चाहिए। हाँ, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी साथ व दरबार में भी राजे समान बैठते हैं ना। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाला ही हो जाए। सुना, शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो तो हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा। बड़े बड़े महारथी भी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। क्या संकल्प चलता है? प्रत्यक्षता कब होगी बाबा? प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी? संकल्प चलता है तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी सुना। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो, चारों ओर से। मधुबन दिल्ली से नहीं, नगाड़ा बजना चाहिए चारों ओर से। एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से भी बजेगा, तभी कुंभकर्ण जगेंगे। हाँ, मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजाते रहते हो ना, ऐसे ही यह भी मनसा सेवा करते रहो। हाँ, सिर्फ कर्मना नहीं, मनसा वाचा कर्मना तीनों सेवा करते भी हो। और ज़्यादा करना है। करते हो उससे और ज़्यादा करना है। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम ही नहीं लेते हैं बाबा। ऐसे मधुबन वाले सोचते हैं। तो मधुबन तो सदा याद ही है ना। बाबा आता ही उधर है। मधुबन नहीं होता तो आते कहाँ फिर? आप सेवाधारी, सेवा सदा याद ही है। आप सेवाधारी और सेवा सदा याद ही है बाबा को। मधुबन नहीं होता तो कैसे आते? हाँ, आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते और रहते कैसे सब? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और फिर दिल से दुआ भी देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, बाबा को टीचरों से भी प्यार, और मीठी मीठी माताओं से भी प्यार है। और माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। तो बाबा सबको प्यार करते, इसलिए विष्णु को चतुर्भुज दिखाते हैं। तो इसीलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है ना। माताओं से, माताएं तो बहुत है, माताओं से बात करते हैं बाबा। क्या माताएं तो बहुत है। अभी माताएं वह कपड़े का झंडा नहीं उठाओ। कपड़े का झंडा उठाकर कहते हो ना भगवान आया है, जागो जागो, लेकिन अभी सच्चा आवाज़ निकालो योग धारणा सेवा से। स्वयं की धारणा से आवाज़ आना चाहिए कि भगवान इनका आ गया है, इनको भगवान मिला है। धारणा देखेंगे तभी तो जानेंगे। अभी बाबा कहते कपड़े का झंडा उठा के बहुत कहा भगवान आया भगवान आया, लेकिन अभी सच्चा आवाज़ निकालो। जबकि दिल से आवाज़ निकालने वाले हो ना, हाँ,
सबके दिल से आवाज़ निकलाओ। हाँ, ऐसे तो सच्ची शिवरात्रि मनाओ। सुना माताओं ने क्या करना है? दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। कहा? दिल में झंडा लहराना आता है ना? होशियार है। माता ये कम नहीं है, बस अभी जागो। आपके बच्चे कुंभकर्ण सोए हुए हैं, अभी समय आ गया है, अभी उन्हों को जगाओ। उनके मुख से निकालो, बाप हमारा आ गया। माताएं ऐसी शिवरात्रि मनाना, कमाल दिखाना। माताएं हाथ तो बहुत अच्छा हिला रही हो, बाप दादा खुश है। इसी शिवरात्रि पर देखेंगे क्या क्या समाचार आता है। फंक्शन किया यह नहीं, फंक्शन तो करो, लेकिन निकलना ज़रूर अच्छा अच्छा बच्चे चाहिए, वारिस और माइक। अच्छा, माताएं तो बहुत है, माताओं से ही ब्राह्मण परिवार की शोभा है। माताओं की विशेषता है, चाहे कैसी भी गांव की माताएं हो, लेकिन जिस सेंटर पर माताओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ भंडारे और भंडारा भरपूर। तो हम सच्चे बाबा, चाहे पांडव एक हो, माता है 25 हो, लेकिन दिल बड़ी है। अच्छा, डबल फॉरेनर से मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे ना? डबल फॉरेनर्स मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे ना? चलो हाथ उठाओ, मीडिया ग्रुप तैयार करोगे? बाप दादा ने सुना कि 30 देशों के आए हैं, तो कम से कम 30 देशों में जाकर ऑल माइटी मीडिया बनेगा ना? क्या करेंगे बहनें? ऑल माइटी मीडिया न्यूज़ वाले बनाओगे ना? चलो बहनें, शक्तियाँ क्या करेगी? अच्छा है, देखो कितना बाप से प्यार है, कितने समुंदर पार करके आते हैं। बाप दादा को डबल विदेशी पर बहुत नाज है। प्यार तो सभी से है, लेकिन प्यार के साथ नाज भी है, गर्व है, अभिमान है डबल विदेशियों के लिए कि बाप का संदेश कोने कोने में फैलाने के लिए निमित्त बन गए। नहीं तो इंडिया की बहनें पहले तो लैंग्वेज सीखे, फिर संदेश देवे, तो टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों ने देखो, चैरिटी बिगेन्स एट होम करके दिखाया है। हाँ, चैरिटी मेरे से शुरू होती है। मैं पहले देही अभिमानी बनूं, मैं पहला इसका ट्रस्टी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उसका हूँ। और उनके वैराग्य तो ज़बरदस्त है फॉरेनर का। एक बाबा माना एक बाबा, हिलते नहीं है, बन गए तो बन ही गए, कुछ भी हो जाए। जैसे यहाँ के मुसलमान भाई, कितना उनके समाज ने उनको दुख दिया, पहले पहले बहुत, छोड़ा नहीं बाबा को, ऊपर से इंद्रप्रस्थ बना के रख दिया, बना दिया उन्होंने इतना सुंदर। उनके समाज से बहुत पीड़ा हुई उनको, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखो चैरिटी बिगेन्स एट होम करके दिखाया। अभी तो सिर्फ 30 देशों से आए हैं, लेकिन है तो बहुत देशों में ना, तो बहुत अच्छा संदेश वाहक बने हो। एक एक बच्चे की विशेषता देख देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। एक बात की डबल विदेशों में विशेषता बहुत है, एक बात की विशेषता बहुत है। भारत की विशेषता की लिस्ट अपनी है और इनकी विशेषता की लिस्ट अपनी है। डबल विदेशियों की विशेषता की बात अलग है। तो डबल विदेशी अनुभव से कहते हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, है विदेशी, लेकिन अनुभव से कहते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं। दिमाग से कहने वाले भूल जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी वाला हिलेगा नहीं। इसीलिए कहावत है, जो देखी अनुभवी वो ना देखे रवि। इसमें भी एक श्रृंखला है। पहले चात्रक है, सोच रहे हम राजयोग करेंगे,
एक बार चात्रक के बाद पढ़े, समझे, जाने, फिर माने, मानने के बाद उसको अनुभव करने के लिए धारणा करें, एक्सपेरिमेंट करें और फिर अनुभवी बने। इसलिए बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? अनुभवी। जानना, मानना, चात्रक रहना वो अलग कैटेगरी हो गई। अनुभवी पीछे नहीं हटेगा। सामने वाला कहेगा अरे तू क्या कहते हो, भगवान ऐसे थोड़ी आता है। आप कहोगे नहीं, मैंने अनुभव किया है, मैंने उसको जाना है, मेरी बात उसने मानी है। इतनी बड़ी मुरली है, जैसा व्यक्ति मुरली कम बड़ा रहता है क्या, वो एक अपना वाणी से तो बोली है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसको इतना बड़ा लिखी है क्या, कहीं देख के नहीं बोल रहे हैं, मन से तो बोल रहे हैं। बिल्कुल बाबा का कैसा कमाल है, देखो ना। हाँ, ये बहुत बड़ा। बर्मा बाबा वो दोनों आके बोलते हैं पूरा मुरली। दादी एकदम आवाज समझ कम में आता है, लेकिन इतनी बड़ी मुरली इतनी बड़ी मुरली बोलना आसान है क्या? देखो ना कितना बड़ा वंडर है ना। जी जी, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए बाप बोलते थकते नहीं है। इतना उम्र, कमर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, ऐसे सीधे बोलते रहते हैं। मस्त कमाल है बाप। सोचती भी जब देखती हूँ बाबा में, मतलब कितना इतना याद कैसे रहता है। और शरीर में कैंसर ऊपर से, बाबा 46 साल से, तभी बोल पाती है। सच में बहुत कमाल है। तो बाबा कहते हैं जी जी शक्ति, विदेशी अनुभव से, क्योंकि दादी की धारणा इतनी ऊंची, विदेशी अनुभव से कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। विदेशी अनुभव से कहते हैं सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमारी है। दिल से, अनुभव से कहते हो ना, कहने से नहीं कहते, सुनने से नहीं कहते, अनुभव से कहते हैं। रूहानी नशा है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का रूहानी नशा है। जितना नशा उतना जोर से हाथ हिलाओ। यह तो बाप दादा भी वेरीफाई करते हैं, बाप दादा चेक करते हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारी का नशा है। अभी विदेश में शिवरात्रि इतनी नहीं करते, 18 जनवरी मनाते हैं। शिवरात्रि यहाँ ही भारत में मनाते हैं और 18 जनवरी या जनवरी में सेवा में धूम मचाते हैं। यह भी अच्छा है, लेकिन सेवा में अभी बाप दादा देखेंगे कि वारिस और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं, उसको चांदी का ब्रह्मा बाप गिफ्ट दिया जाएगा। हमारा शिवलिंग आ गया है गिफ्ट के रूप में, मधुबन से ही बना है ये जी। उसको चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे, इनाम देंगे बाबा, चाहे भारत वाले हो चाहे विदेश वाले हो। जो भी माइक और वारिस निकालेंगे उनको क्या मिलेगा? चांदी का ब्रह्मा का मूर्त गिफ्ट मिलेगा, उनको वो प्राइज मिलेगी। जितने भी सेंटर्स निकाले, बाप दादा के पास भंडारा भरपूर है, ठीक है ना। पांडव क्या करेंगे? पांडव करते क्या करते भय भय भगवत गीता की भाषा। हाँ, पांडव क्या करेंगे? पांडव क्या करते भय? पांडवों की विजय गाई हुई है। पांडव बाप दादा पांडवों के मस्तक में सदा विक्टोरी देखते हैं, विजय का तिलक देखते हैं, और विक्टोरी के बीच में आत्मा चमक रही है। जैसे पांडवों का गायन है, पांडवों को ड्रामा अनुसार याद में भी विजय का ही वरदान मिला हुआ है। उनको क्या कहते हैं पांडवों को? पांडव जीते लेकिन पहाड़ पर जाके गल गए, कुछ नहीं साथ में लेके गए, कुत्ता लेके गए, जो भी कहानी है। तो पांडवों का ड्रामा में भी, यादगार में भी विजय का ही वरदान मिला है। गायन ही पांडवों का, विजयी पांडव। तो पांडव को कभी भी किसी भी बात में हार नहीं खानी है। बाप दादा के गले का हार बनना है, लेकिन हार नहीं खानी है। जब भी कोई ऐसे बात आवे भी तो कहो हम बाप दादा के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं है। ऐसे पक्के हो ना पांडव कि थोड़ी थोड़ी हार खा लेते हो। चलो बीती बात को बिंदी लगा दो, चलो बीते उसे बीती, अभी हार नहीं खाना आगे।
विजय गले का हार है तुम्हारा। हम बाप के गले का हार है। क्यों हार बनेंगे बाप के गले का? क्यों हम विजय हमारे गले का हार बने, तभी हम बाप के गले का हार बनेंगे। तो माया हमें हार नहीं खिलावे। तो बाबा कहते बच्चे हार खाने वाले नहीं हो ना। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं पड़ी है, आप नहीं। आप तो करोड़ों में कोई हो ना। हाँ, हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं हैं, आप नहीं। आप कोई में कोई हो ना। तो कोई में भी कोई आत्मा हो तो विजय रत्न हो। तो मधुबन वाले पांडव नशा है ना, विजय का नशा है ना। अच्छा है, पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मज़ा ही नहीं आता। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से रखते हैं, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद दे रहे थे। दूसरी क्या बात है, आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद भी आ रहे थे। बाबा को भी याद आ रही उनकी। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले हो, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी है, ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।